ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज 8 बजे, रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि उन सवालों के जवाब देंगे जो जनता पूछ रही है कि आखिर किस शर्त पर सीज फायर पर सहमति बनी पाकिस्तान के साथ। दूसरा सवाल ये है कि आखिर इस सीज फायर में आखिर अमेरिका कैसे आया बीच में। तीसरा सवाल विपक्ष और जनता ये पूछ रही है कि कश्मीर के मुद्दे पर तीसरा मीडिएट अमेरिका क्यों करने वाला है और वो क्यों कह रहा कि वो कश्मीर पर मीडिएट करेगा। चौथा सवाल कि जो सरकार ने ये कहा है कि आगे से होने वाला कोई भी आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, तो आखिर भारत किसके खिलाफ युद्ध करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो 4 आतंकी मार के गए 26 लोगों को पहलगाम में, उनको तो हम पकड़ नहीं पाए, तो आखिर आप युद्ध किसके खिलाफ करेंगे। क्या उन आतंकियों को ढूंढेंगे, पहले उन आतंकियों के खिलाफ युद्ध करेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे, ये कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, क्या पाकिस्तान ने आपको इंश्योर किया है कि अगर आगे कोई भी हमला होता है, कोई भी आतंकवादी हमला होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है। तभी तो आप किसी भी देश पे युद्ध के खिलाफ अगर आप कह रहे हैं कि आगे से भारत के खिलाफ युद्ध होगा, तो क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। क्या पाकिस्तान ने आपको ये इंश्योर किया है। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी नहीं माना है कि वो स्पॉन्सर करता है आतंकियों को और आतंकियों को भारत भेजता है, वो कभी नहीं माना। वो 2008 में नहीं माना, वो आपके पुलवामा हुआ उसमें नहीं माना, पहलगाम हुआ उसमें नहीं माना, उरी हुआ उसमें नहीं माना, तो आखिर क्या मानेगा। क्योंकि वो खुद कहता है कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया भर के मंचों पर जा के कहता है कि हम तो खुद 90,000 सैनिक खो चुके हैं, वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। तो ये कुछ सवाल हैं जो जनता, देश की जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जब सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार अगर 8 बजे संबोधित रात को करेंगे, तो इन सवालों के जवाब देंगे। दूसरी बात यह है कि अब पहलगाम में जिन 26 लोगों की मौत हुई, उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आपने आतंकी ठिकानों पर हमले किए, आतंकियों को नष्ट किया। दावा ये किया जा रहा है, जो सेना की तरफ से जो पीसी हुई थी, उसमें भी जो डीजीएमओ हैं राजीव घई, उन्होंने भी ये दावा किया कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। एक अज्ञात सूत्रों के जरिए खबर आ रही है कि जो 5 आतंकवादी मारे गए हैं, वो लिस्ट भी आई है 5 आतंकवादियों की। जो अपने 8164 जो प्लेन हुआ था, अपहरण हुआ था, उसका एक आरोपी है, दूसरा एक पुलवामा का आरोपी है। तो ये प्रकार की खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहलगाम हमले में जो 26 लोग मारे गए, उसके बाद जो पाकिस्तान की गोलीबारी में जो और 26 लोग मारे गए हैं, 10 जवान शहीद हुए हैं, उनका क्या होगा। क्या उनका बदला लिया जाएगा। क्योंकि वो तो निर्दोष हैं, वो निरपराध हैं। पहलगाम के बाद आपने ऑपरेशन चलाया सिंदूर, आपने आतंकी ठिकानों को मारा, पाकिस्तान ने आपने लोगों को मार दिया। इसका बदला कौन होगा। क्या बदला लेगा भारत इसके, और इसके खिलाफ कार्रवाई क्या करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा, अमेरिका को लेकर स्थिति आप स्पष्ट करिए कि अमेरिका किस प्रकार से मीडिएटर बना है और अमेरिका क्यों मीडिएटर बना है। अगर आपका कश्मीर का मुद्दा, दुनिया भर में आप कहते रहे कि कश्मीर का मुद्दा आपका आंतरिक मुद्दा है, अगर आपका ये आंतरिक मुद्दा है, तो बाहरी शक्तियां क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं, वो क्यों कह रही हैं कि कश्मीर पे हम सुलझाएंगे, और वो कौन होती हैं वे बताने वाली कि हम ट्रेड करेंगे, एक दूसरे से हम ट्रेड करवाएंगे। इस पे स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी को इस पे स्पष्ट करना चाहिए इन सवालों के जवाब। तमाम सवाल हैं जो जनता ये जानना चाहती है। क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 3 दिन और सीज फायर रोक दिया गया होता तो पीओके आज नहीं होता। क्या आपने, भारत सरकार ने ये जो सीज फायर का कदम उठाया है, क्या ये जल्दबाजी में कदम उठाया गया है। क्या प्रेशर था, कौन शक्तियां थी जो भारत पे प्रेशर बना रही थी। क्योंकि आप, भारत सरकार ये कहती है कि मौजूदा जो पिछले 10 साल की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, वो बहुत बदल गई है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आखिर भारत के साथ कोई कंधा से कंधा मिला के क्यों नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने खुले मन से कहा, तुर्की ने खुले मन से कहा, चाइना ने खुले मन से कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
तुर्की ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपके साथी जो थे वो क्यों नहीं कहे कि हम भारत के साथ खड़े हैं? सिर्फ ये क्यों कहे कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं? और आपने कार्रवाई तो आतंकवाद के खिलाफ की थी, तो आखिर पाकिस्तान ने खुद पे टेरिटरी पे क्यों ले लिया? और दुनिया भर के देश, जो तुर्की था, चाइना था, वो पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोलने लगा? तो ये तमाम सवाल हैं और आपकी ये डिप्लोमेसी फेल्योर का भी सवाल है। और जनता ये जानना चाहती है कि जो जयशंकर विदेश मंत्री हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, 365 दिन में 300 दिन तो विदेश में ही रहते हैं, वो ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसका फायदा क्या हुआ भारत को? ये प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहिए और इन सवालों से दूर नहीं भागना चाहिए और अब भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित है भारत की जनता है। आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित मारे कौन जा रहे हैं? आम लोग मारे जा रहे हैं, जो जिनके घरों में जिनके चिराग बुझ गए, जिनके सुहाग उजड़ गए, उसके बाद सेना के जवान शहीद हो गए, लोग मर गए बॉर्डर पे। ये भी सवाल पूछा जा रहा कि अगर आपके पास ये इनपुट थे कि रिटेलिएशन होगा, सिंदूर के बाद पाकिस्तान का रिटेलिएशन होगा, तो आपने जो बॉर्डर पे लोग थे उनको क्यों वहां से खाली नहीं कराए? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो मारे गए हैं लोग, वो बॉर्डर पे ही लोग मारे गए हैं। आप कितने बाइटें आप देखेंगे कि वो लोग रो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, हम बाहर पिछले 2 दिन से खड़े हैं, हमको रहने के लिए जगह नहीं है। तो इसका जवाब कौन देगा? कोरोना पीरियड में भी हमारे साथ जनता यही सवाल पूछ रही है, कोरोना पीरियड में भी हमारे साथ यही हुआ, जो जनता जहां थी उसको वहीं रहने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से ये जनता सवाल पूछ रही है और हम उम्मीद करते हैं और देश के लोग ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देंगे तो इन सवालों का जवाब देंगे, जो अभी तक इन सवालों के जवाब के उत्तर नहीं मिले हैं। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।